हेलो फ्रेंड्स, ये 5 नवंबर 2022 का करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, पूरा करंट अफेयर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का 5 नवंबर का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहाड़ी जाति समूह को कहाँ की अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है? पहाड़ी जनजाति समूह को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर इज बी। जहां आपको समझ में ना आए एक बार इंग्लिश वाला जरूर देख लेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें, ये कौन कौन सी पहल की गई है? ट्राइफेड, जनजाति स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों का विकास। इसके बाद है प्रधानमंत्री वंदन योजना। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मनाया गया है 3 नवंबर को। करेक्ट आंसर इज सी। बायोस्फीयर में 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और एकदम अपडेट करके दिया गया है। वर्तमान में भारत में 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस समय वर्तमान में कितने हैं? 18 हैं। भारत में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले नीलगिरी के नीले पहाड़ में पड़ते हैं, इसलिए इनको नीलगिरी कहा जाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। इसका नाम ही है कच्छ की खाड़ी। और जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा। ये नाम याद रखेंगे, सबसे छोटा है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये असम राज्य में। और विश्व में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व वाले देश सबसे अधिक किस देश में है? तो सबसे अधिक विश्व में स्पेन में है, 53। इसके बाद है रूस, फिर है मेक्सिको, फिर है चाइना, चीन, अमेरिका में 28, इटली में 20, इंडोनेशिया में 19, कनाडा में 19। इसके बाद आता है भारत का नंबर, भारत में है 18। हाल ही में कहाँ भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ये भी ध्यान देंगे आप, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा श्रीनगर में निवेशक दीदी पहल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इसका नाम है निवेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर बनाया गया है। ये पहल जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे निवेशक दीदी पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस फसल के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रबी फसल के लिए। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दर की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में।
करेक्ट आंसर इज बी। इंडिया केम 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया गया है। इसका जो थीम है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में थीम भी पूछा करता है। तो इसका थीम है विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में रसायनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, सिर्फ रसायन बोला है तो पूरे रसायन आपको बताने हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं सबको मिलाकर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छठा स्थान। करेक्ट आंसर इज सी। विश्व स्तर पर भारत अमेरिका, जापान और चीन के बाद कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत रंगों का, जो रंग होते हैं रंगों का, दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 साल बाद किसने पहला रजत पदक जीता है भारत की तरफ से? इसलिए ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रसन्ना शेषाद्री ने। करेक्ट आंसर इज बी, प्रसन्ना शेषाद्री। हाल ही में शकुंतला देवी का निधन हो गया है, जिन्हें जाना जाता था, इनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इनको मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर इज सी। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। उन्हें मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1982 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। हाल ही में कहाँ 15वां शहरी सचलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोच्चि में। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में नासा द्वारा कहाँ कोरोनल होल का पता लगाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सूर्य की सतह पर। करेक्ट आंसर इज सी, कोरोनल होल का जो पता लगाया गया है सूर्य की सतह पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में कहाँ पर दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुरी में, उड़ीसा के पुरी में। करेक्ट आंसर इज बी। अगर यहाँ पर उड़ीसा भी दिया गया हो तो आप लोग उड़ीसा कर देंगे। हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को जारी किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन करेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुजरात। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में लुइज इनसियो लूला दी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्राज़ील के। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में किस कंपनी को देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बीपीसीएल को। करेक्ट आंसर इज बी, बीपीसीएल। तो इस प्रकार से आज हमारा 5 नवंबर का करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ।
किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।